हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 जो कि है वेरिएशन। तो वेरिएशन सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, वेरिएशन को हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं जिसको इंग्लिश में अल्फ़ा भी बोलते हैं। वैसे ये वेरिएशन का साइन ऐसा ही होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अननोन क्वांटिटी है, जैसे हम एक्स वाई जेड इस तरह के वैल्यूज़ लिखते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये अननोन क्वांटिटी है। मतलब इनकी जगह पे हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, इसीलिए एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाई का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, जेड का वैल्यू इस तरह से कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल। और जब दो वेरिएबल के बीच में हमें कोई रिलेशन बताना हो, दो तीन चार जितने भी हों, अगर उन वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन बताना हो तो हम वेरिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे अब वेरिएशन जो है दो तरह के होते हैं। वेरिएशन या हिंदी में इसको समानुपात ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वेरिएशन दो तरह के होते हैं कि इनके लिखने के तरीके को लेकर के। एक यहाँ पे दिख रहा है कि x वेरिएशन 1 x वेरिएशन y, और एक दिख रहा है यहाँ पे x वेरिएशन 1/y। इसको कहते हैं सरल समानुपात। क्या कहते हैं इसको? सरल समानुपात। अच्छा, दूसरा यहाँ जो लिखा है इसको कहते हैं विलोम समानुपात। ठीक है, विलोमानुपात, विलोम समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत से शब्द मिल जाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? सबसे पहले मैं सरल समानुपात की बात करूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि x जो है वो y के साथ सरल समानुपाती है। इसका मतलब अगर x का मान बढ़ेगा तो इसी हिसाब से हम y का मान को भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। यानी अगर मान लीजिए x अगर 1 है, जिसके बदले में y अगर 5 होता है, तो अगर x का मान 2 करते हैं तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, 5 को 10 करना पड़ेगा हो सकता है, और 3 अगर करें तो 15 करना पड़ेगा। मैं मतलब देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, y का मान भी वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ तो 3, x का मान जब 3 है तो y का मान अगर 15 हो तो 2 में y का मान क्या होगा? 10। ऐसे ही एक के लिए x के वैल्यू 1 के लिए y का मान क्या होगा? 5। तो यहाँ पर क्या है, जब x का मान कम हो रहा है तो y का मान भी कम होता जा रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं सरल समानुपात। अच्छा, अब विलोमानुपात में क्या होता है? विलोमानुपात में जैसे हम अगर काम और व्यक्ति के बारे में बात करें कि जैसे सपोज़ कीजिए कि 10 आदमी हैं किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी हैं जो किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। इसी की जगह अगर मैं 20 आदमी ले लूँ तो इस काम को करने में और कम दिन लगेगा। यानी कि अगर 20 आदमी ले तो 50 दिन हो जाएगा। अगर मैं इसको 25 आदमी कर दूँ तो 25 आदमी कर देते हैं तो ये और कम दिन लगेगा। मतलब जैसे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। इसका मतलब एक क्वांटिटी अगर मैं इसे x मानूँ और इसे y मानूँ तो x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, y का मान क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। तो इस संपर्क को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपात, और इसे लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन का बस इस्तेमाल। अब जैसा अगर आपने फिजिक्स वाले चैप्टर में देखा है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वेरिएशन को हम चेंज करते हैं बराबर में, और इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती हैं। अब जब भी वेरिएशन को हम बराबर में चेंज करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यानी कि एक स्थिरांक लेना पड़ता है। स्थिरांक चाहे वो k हो, l हो, m हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। बस साइड में लिख देना है क्या कि ये क्या है? स्थिरांक है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी वेरिएशन को हमें चेंज करना होता है बराबर में तो हम क्या लिखते हैं? एक स्थिरांक लिखते हैं। तो अब स्थिरांक को किस तरह से लिखते हैं? तो जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे x जो है वो y के साथ सरल समानुपात है, और हमें अगर इस वेरिएशन को हटाना हो और बराबर देना हो तो x किसके बराबर होगा? तो x बराबर k गुना y के बराबर होगा। यानी कि इसको दूसरे तौर पे अगर हमें सिर्फ k का मान पता करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बटा y बराबर क्या होगा? एक स्थिरांक होगा, एक k होगा, स्थिरांक होगा।
यानी कांस्टेंट एक नंबर होगा। अच्छा, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हर तरह के इक्वेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, हर तरह के इक्वेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। अब मैं स्थिरांक और एक स्थिर नंबर की बात करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे k है, k का मान हर समीकरण पे निर्भर करेगा कि वो समीकरण किस तरह का है, उसी हिसाब से। और अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूँ, जैसे 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स की बात करते हैं, तो ये हमेशा ही सेम रहते हैं। अगर मान लीजिए 10 साल पहले आपके पिताजी बोलते हैं कि 10 साल पहले मेरी सैलरी जो है, मेरी इनकम जो है वो 1000 रुपये हुआ करती थी, तो आने वाले 10 साल के बाद भी जब आप उनसे पूछोगे तो उनकी सैलरी इतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी सैलरी जो है वो 10 साल पहले कुछ x रुपए या k रुपए रही है, k रुपए जो है वो मेरी सैलरी 10 साल पहले रही है। अब आपको नहीं पता कि ये k का वैल्यू कितना है, यानी कि ये क्या है, सॉरी अगर k की जगह मैं x ले लूँ तो ये क्या है, ये एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, एक अननोन क्वांटिटी है, नहीं पता कि कितना है। हो सकता है वो अगले ही दिन जा करके बोल दे कि इस x का वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपये है। फिर उसके 10 साल के बाद वो बोल दे नहीं ये 1 लाख रुपये नहीं, ये 10,000 रुपये था, मैंने तो 10,000 कहा था। यानी कि ये नहीं पता है कि इसका मान क्या है। तो यहाँ पर x क्या कहलाता है, एक अननोन या फिर एक वेरिएबल कहलाता है। मतलब ये वेरी कर सकता है इंसान के मूड पे या फिर सवाल के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पे भी मैं नंबर की बात करूँ तो ये कभी चेंज नहीं होते। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं। और अब ये स्थिरांक की बात करूँ तो स्थिरांक क्या है, वो निर्भर करता है समीकरण किस तरह का है, समीकरण पे डिपेंड करेगा कि ये स्थिरांक क्या होगा। तो इसीलिए इसमें k वाले में और इन नंबर्स में उलझिएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। सपोज़ कीजिए कहीं पर मैं लिखूँगा कि k+1 है और या फिर k-1 है या k-2 है, कुछ भी। अगर किसी स्थिरांक में कोई स्थिर नंबर जोड़ा या घटाया जाए तब भी उसका जो मान होता है उसे हम तब भी स्थिरांक ही कहते हैं। अगर मैं पहले की बोलूँ k एक स्थिरांक है, k स्थिरांक है, तो k+1 का वैल्यू भी क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, एक ही समीकरण के लिए। अब एक ही समीकरण के लिए सपोज कीजिए किसी एक समीकरण में k का मान जो है वो 10 आ गया, ठीक है, k का मान जो है वो 10 आ गया, जो हमें पता है कि ये एक स्थिर नंबर है। अब अगर इसमें मैं एक जोड़ दूँ तब वो उसका वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, तब भी तो ये एक स्थिर नंबर ही है। मतलब 11 जो है वो कभी चेंज नहीं होगा आने वाले समय में, जब तक कि मैं इसमें और जोड़ या घटाव ना करूँ। वैसे ही 10 में से अगर मैं एक घटा दूँ तो वैल्यू कितना आएगा, 9 ही आएगा। इससे अलग कोई और नंबर तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब k में अगर मैं किसी स्थिरांक में कोई नंबर जोड़ता या घटाता हूँ तब भी वो क्या रहता है, एक स्थिरांक ही रहता है। ओके, तो अब इतना समझ लेने के बाद अब हम सवालों पे बढ़ते हैं। ओके, एक एक करके सवाल को शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।